दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। अरे आठों ही पहर आराधिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी, आठों पहर आराधिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी। जित घट बसे पार ब्रह्म सो है सुहावा धाम जी, जित घट बसे पार ब्रह्म सो है सुहावा धाम जी। जम कंकर नेड़न आवई, जब रसना हरि गुण गाव जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी। अरे सेवा सुरति न जानिया, ना जाप आराध जी, सेवा सुरत न जानिया, ना जाप आराध जी। पर ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी। अब भये कृपाल गुसाइया, जब नठे शोक संताप जी, भये कृपाल गुसाइया, जब नठे शोक संताप जी। और कति बाउन लग गई, जब सदगुरु राखे आप जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी। अरे गुरु नारायण दयो है, गुरु गुरु सच्चा है सर्जनहार जी, मोहे गुरु नारायण दयो, गुरु गुरु सच्चा सर्जनहार जी। अरे जन नानक गुरु तूठे, सब कछु पाइया सद बलिहार जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी। अरे राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल चाहे कृष्ण कृष्ण बोल। अरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। अरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। और हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी आगंतुक भगवत भक्त, सत्संग प्रेमी एवं गणमान्य संत सबों के लिए मेरा यथावत अभिवादन, मंगलमय आशीर्वचन। मनुष्य के जीवन में शुभ समय, मनुष्य के जीवन का वास्तविक समय या मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य या जिन दिनों की गणना होती है वो यही दिन है कि जब ये जीव भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत इच्छा के लिए अर्थात उसके नाम के लिए अपने घर के अनेकानेक कामों को छोड़कर और सत्संग के लिए आता है, इकट्ठा होते हैं। यही हमारे जीवन का शुभ समय है। वरना तो अपने सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं, वो शुभ समय तो है ही, मानते ही हैं कि उसे धन कमाते हैं, विद्या का अर्चन करते हैं, पर वो शुभ समय नहीं माना गया। वास्तविक शुभ समय वही है कि इस मानव जीवन का एक क्षण, एक पल, एक घंटा, एक दिन जो ईश्वर के नाम पर लगाया जाता है, उसी की गणना है। भौतिकवाद के कर्मों में शुभ हो सकता है पर महाशुभ नहीं हो सकता। ये महाशुभ दिन है। हनुमान जी महाराज, राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी, हम राज्याभिषेक हो जाने के बाद आपसे मंगलमय समाचार नहीं पूछ पाए, कुशल क्षेम नहीं पूछ पाए। आप भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, कितने आपने कष्ट सहन किए हैं, ये हम नहीं पूछ पाए। पर हनुमान जी महाराज हंस करके अभिवादन करके कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो विपत्ति जानी ही नहीं, मैं विपत्ति जानता ही नहीं हूं, कष्ट जानता ही नहीं हूं। क्यों? कि मैंने तो एक महान कष्ट यही देखा कि प्रभु, जप तप स्मरण भजन न हो ही। हे प्रभु जी, जिस दिन आपका जप न हो, आपका स्मरण न हो, आपके दर्शन न हो, आपके सत्संग न सुना गया हो, इनमें से चारों चीजों में से एक भी चीज जब मानव को नहीं मिलती है, वही सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है, वही कष्ट का दिन है। वो मेरे सामने प्रभु जी कभी आया नहीं। मैं दर्शन भी कर लेता हूं और आप जी जब बिजी होते हैं तो दर्शनों की इच्छा नहीं रखता, उस वक्त आप जी के नाम में ही मस्त हो जाता हूं, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं तो मेरी खरताल लेकर के नृत्य करता रहता हूं, आपका जप करता रहता हूं, मुझे कष्ट किस बात का है? तो महान कष्ट वही है जब प्रभु की ओर ये जीव उन्मुख नहीं होता, गमन नहीं करता, आता नहीं है, तब तक महान कष्ट है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, वो पति तो यहीं रह जाने हैं। मरघटों तक ही पति है, उसके बाद तो पति रहता ही नहीं। और उस पति के बनने से क्या फायदा जो फ्रॉड हो। जगतपति, जीवपति, आत्मापति, भक्तिपति, लक्ष्मीपति एक ही है, नारायण, दूसरा हो नहीं सकता। अर्थात ये तो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। और ये आप हम जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, जिस प्रेरणा के लिए बैठे हुए हैं, चाहे हम भाव कुभाव अनख आलस हों, चाहे भाव से आए हैं, चाहे कुभाव से आए हैं, परंतु फिर भी विचार करता है कि भविष्यति सुप्रभातः, रात हो गई तो सवेरा भी होगा, सूर्योदय भी होंगे, कमल खिलेगा, फिर आनंद लूंगा। ऐसा विचार कर रहा है। प्रातःकाल होने को आ गया, परंतु वहीं पर दैव गति, एक मदोन्मत्त हाथी आकर के जल क्रीड़ा करता हुआ उस कमल को वृक्ष के सहित अर्थात उस कमल नल्ली के सहित उखाड़ करके मुंह में दबा लिया। उसके साथ साथ भंवरा भी चकनाचूर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस भंवर की तरह हमारे जीवन की गति है। हम धन के विलासता, वैभवता, ऐशो आराम
आदि आदि सुखों के पीछे ये भी हमको भान नहीं होता, ये भी जानकारी नहीं हो पाती कि हमारा समय बिल्कुल नजदीक आता चला जा रहा है। काल अपनी ओर हमें आकर्षित करता चला जा रहा है। हम उसकी ओर जा रहे हैं, काल हमारी ओर बढ़ रहा है। और एक दिन वही गति हमारी होनी है जो भौरे की हुई। वो मदोन्मत्त काल, वो मदोन्मत्त यमराज, इसके लिए एक पल का 1000वां भाग उतनी सी देर में बराबर कर देगा। और उस वक्त हमारे जितने भी ऐशो आराम, वैभव या अपूर्ण काम जो भी हैं वो रह ही जाएंगे, अर्थात उनको नहीं कर पाएंगे और आंखों में अश्रु लेकर के हमारा दहन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसके पहले पहले ही हम वो अपना इंतजाम कर लें, वो हमारी सुविधाएं कर लें, ताकि हमें यमलोक जाना ही न पड़े। यमराज हमारे पास आए ही नहीं, मृत्यु तो आएगी, क्योंकि जो जन्म है उसको मरना सुनिश्चित है। ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म, अर्थात जन्म होना ध्रुव है, सुनिश्चित है, तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। परंतु वो मृत्यु नहीं, वो सद्गति है। अरे मरती तो दुनिया है, पर मृत्यु होना कोई कोई ही जान पाया है। मरना तो हर जीव को है, मरेगा, और पर मृत्यु को जान लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये कोई कोई होता है। मृत्यु उसका नाम है कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा न मरना पड़े। और बार बार मरना, बार बार जन्मा, बार बार मरा, ये तो मरते ही रहते हैं। पर मृत्यु को जानने वाला कोई कोई ही है। कोई कोई से संबंध है कि जो परमात्मा के लिए पहचान गया, जान गया, सन्निधि में आ गया, कृपा पात्र बन गया। मेरे प्रेमियों, एक बार ही मरता है, दोबारा मरता ही नहीं। वो एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। गीता में भगवान जी कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। जब ये जीर्ण हो जाएगा तो इसका त्याग तो करना पड़ेगा, नवीन वस्त्र धारण कर लेंगे। अब नवीन वस्त्र कौन से? भौतिकवाद के नवीन वस्त्र धारण करने से गुजारा नहीं। वो नवीन वस्त्र जाने तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं ममः। उस परम धाम के लिए गमन करना, उस परम धाम में पहुंच जाना, उस परम धाम की प्राप्ति कर लेना, जहां वहां जाने के बाद में प्रवेश है पर निवेश नहीं। यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां सब प्रकार की निवृत्तियां हो जाती हैं, प्रवेश है, आना है ही नहीं वहां से। यानी हजारों हजारों कितने कितने समय तक वो जो है ये जीव आनंद लेता रहता है, भगवान सन्निधि में रह करके परम आनंद के लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। वहां का प्राप्त करना, उस जगह पर पहुंचना, यही हमारा मानव का सदलक्ष्य है। इस लक्ष्य से जो भटक जाते हैं, भौतिकवाद की ओर गमन करते हैं, मेरे प्रेमियों, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर वो यमराज के डंडे खाने ही पड़ेंगे, संसार के दुखों का भोग भोगना ही पड़ेगा। ये तो सुनिश्चित बात है। अर्थात इस वक्त में उन भोगों को भोगते हुए और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, तो हम भंवरे की गति में नहीं रहेंगे, फिर मानवता की गति में आ जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो आपके लिए उस दिव्य लोक को पहुंचा सकता है। लोग वैकुंठ देवलोक तक ही मानते हैं। बिरजा नदी को पार करने के बाद ही दिव्य लोक है। बाकी कर्मनाशा नदी, वैतरणी नदी, इनके परे तो ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, देवी का लोक, अनेका लोकालोक हैं। इन लोकों से तो वापस आना पड़ेगा, कि जिन लोकों तक महाप्रलय होती है उनके अंतर्गत से तो आना ही पड़ेगा। और इसके परे विरजा नदी है, और विरजा को पार करने के बाद वो दिव्य लोक है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया। ये हमारे मानव जीवन का गर्भ से ही, गर्भ से मतलब पूर्व जन्म संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार कहते हैं लोग किसने देखे हैं, कौन के आए हैं, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। वो जन्म जन्म च संसिद्धि प्रारब्धते लभते नरः।
जन्म जन्मांतरों की संसिद्धि अच्छे बुरे कर्म किए हुए प्रत्येक योनि में सामने आते रहते हैं। यानी मानव में नहीं, प्रत्येक योनि में आते रहते हैं। एक गाय को देखिए जंगल में चर रही है, पानी नहीं मिल रहा है, लोग उसके डंडा मार देते हैं। और एक गाय को देखिए जो एयर कंडीशन के अंदर है, 10-10 उसके ऊपर सेवा कर रहे हैं। एक कुत्ते को देखिए जिसके गले में सोने की जंजीर है, 4-4 डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, टाइम पर दवा लगती है और शैम्पू से स्नान कराए जाते हैं। जबकि हम बाबा जियों को क्या, बहुतों को शैम्पू ही प्राप्त नहीं होता है, कैसा हमने तो देखा ही नहीं। शैम्पू है क्या हमें पता ही नहीं किस बलाय का नाम है। पर हमारे तो कुत्ते हैं आश्रम में, उनके लिए महात्मा जी कहते हैं गुरुजी शैम्पू मंगाया था, अब क्या है वो पता नहीं, खाने की चीज या पिलाने की चीज, पर वो शैम्पू से स्नान करते हैं और एयर कंडीशन में रहते हैं। तो हर योनि में अपने सुख और दुख का भोग तो हर योनि में ही है। वो सुख दुख कहां से पैदा होते हैं? हमारे प्रारब्ध संस्कार के द्वारा पैदा होते हैं। जन्म जन्म च संसिद्धि, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, बहुवचन बोला, वो लाख जन्म भी होते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 जन्म भी हो सकते हैं, 2 जन्म भी हो सकते हैं। उनके किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का भोग प्रत्येक योनि में भोगना ही पड़ेगा। उससे दुख क्यों मनाए हम? भोगते भोगते जब भगवान दयालु होते हैं और इस जीव की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि जीव तो जीव है, चाहे चींटी में है चाहे हाथी में, पर इस जीव की प्रार्थना सुनते हैं, जीवात्मा की। जब ये भयभीत हो जाता है तो कृपा करते हैं भगवान जी, दया